हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। हम लोग चल दिए हैं मार्केट की तरफ शॉपिंग के लिए। और आज मुझे ले ली थी साड़ी, इनको लेना था कोट और मम्मी के ले लिए थे वूलन सूट। तो फटाफट चल दिए हैं मार्केट यानी कि गोविंद नगर। और सबसे पहले मुझे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किसी ओकेज़न के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो हाँ, ओकेज़न तो है, लेकिन वो आप लोगों को पता चलेगा आगे के नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए फटाफट चलते हैं मार्केट। और मार्केट में मैं सबसे पहले जाऊंगी साड़ी की शॉप, क्योंकि मुझे साड़ियाँ लेने का बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है। तो मुझे और कुछ लेने के नहीं, सबसे पहले जाना है साड़ी की शॉप में। तो पहुंचती हूँ फटाफट साड़ी की शॉप। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपनी फिक्स शॉप साड़ी की। हमेशा साड़ियाँ इन्हीं के यहाँ से ख़रीदी जाती हैं। मेरे घर में क्या है, कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, साड़ियाँ यहीं से जाती हैं। मैं भी अपनी सारी साड़ियाँ यहीं से लेती हूँ, यानी कि गोविंद नगर में कृष्णा एम्पोरियम से। ये अर्पित भैया की शॉप है। अर्पित भैया हम लोगों के काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड हैं। और चलिए मैं आपको अर्पित भैया से बात भी कराती हूँ। तो बताइए, चलिए मिलते हैं अर्पित भैया से। भैया और भाभी जो हैं हमारे, समझ लीजिए घरेलू कस्टमर हैं एकदम। और इनका जो प्रचार है, मेरी फेवरेट शॉप है। मैं आज तक जितनी भी साड़ियाँ शादी के बाद ली हैं यहीं से ली हैं, और कहीं मैं नहीं जाती हूँ। गोविंद नगर में कृष्णा एम्पोरियम। अपने यहाँ साड़ियाँ बिल्कुल होलसेल रेट में मिलती है। अपने यहाँ साड़ियाँ होलसेल रेट में मिलती हैं। बाजार से रेट कम होता है, प्राइस ज़्यादा कम होते हैं। चीज़ें एक से एक मिलेंगी और हर साड़ी साथ गिफ्ट भी देते हैं। हर साड़ी में गिफ्ट देते हैं। हाँ, गिफ्ट जरूर मिलते हैं। फ्रेंड्स, भैया का नेचर बहुत अच्छा है। और हम लोग मैंने, क्योंकि एक्चुअली मेरे जो साड़ियाँ दिखाते हैं मुझे, वो फिक्स हैं भैया, सूरज भैया ही हमको साड़ियाँ दिखाते हैं। तो मैंने उनको बोल रखा है, वो गए हैं साड़ियाँ निकालने के लिए। आप लोग देख सकते हैं इनके यहाँ इतनी भीड़ है इस समय, और हमेशा ही भीड़ बनी हुई रहती है। इतने कस्टमर रहते हैं, इतनी साड़ियाँ खुली हुई हैं कि साड़ी पसंद करने में समझ लिए मुश्किल हो जाता है कि इतनी साड़ियाँ इनके यहाँ खुल गई हैं। और इनके यहाँ काफ़ी साड़ियों की बहुत रेंज है, लहंगे की रेंज है, सूट हैं, सभी इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी के मिलते हैं कि आपको पसंद तो आना ही आना है। भैया फटाफट मेरी पसंद की साड़ियाँ निकालने गए हैं। और हम देखिए क्या क्या साड़ियाँ, इतनी आप लोगों को पहले कितने कस्टमर भी बैठे हुए हैं और कितनी ज़्यादा साड़ियाँ खुली हुई हैं इनके यहाँ। यहाँ साड़ी, सूट और लहंगा की इतनी अच्छी रेंज रहती है। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के रेट भी बहुत अच्छे हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं समझ में आएंगे। ये एक साड़ी मैंने देखी थी रेड कलर की, मुझे इतनी पसंद आ रही थी, और बहुत ही हैवी साड़ी थी। पूरी साड़ी में वर्क था रेड, और नेट फैब्रिक जो इसका था वो नेट का था। इसकी साड़ी मतलब इतनी साड़ी सुंदर थी कि आप लोग जैसे ही कोई देखेगा ना, कोई भी लेडीज़ देखेगी तो कहेगी साड़ी बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को खोलकर भी अभी दिखाऊंगी इस साड़ी को कि कैसी लग रही है। और इसका रेट भी लमसम 9000 समथिंग इसका रेट था। लेकिन मेरे ओकेज़न के हिसाब से ये बहुत हैवी थी, क्योंकि मुझे इतनी हैवी साड़ी नहीं चाहिए थी, मुझे लाइट वेट साड़ी चाहिए थी। मैंने भैया को बोल रखा था कि आपको कैसी साड़ी, एक्चुअली ये साड़ी उनके यहाँ आई थी, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप देख लो, बहुत अच्छी साड़ी आई है, आपको दिखाऊंगा। क्योंकि साड़ियाँ मैं हमेशा इन्हीं के यहाँ से लेती हूँ, तो उन्होंने कोई भी अगर अच्छी चीज़ आती है तो वो ज़रूर हमको दिखाते हैं। मैंने जो कुछ साड़ियाँ सेलेक्ट करके रखी थी, तो मैंने सोचा चलो ट्राई भी कर लेती हूँ। तो दीदी मुझे ड्रेप करा के दिखा रही थी कि देख लीजिए भाभी कैसी लग रही है। तो मैं उसको ड्रेप कर करके देख रही थी, एक एक करके साड़ी पहन के। फिटिंग नहीं और साड़ियाँ लेने जाओ तो मेरा मन हर साड़ियों पे आ जाता है, ये भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं कईयों साड़ियाँ पहन कर देखी, तब जाकर मुझे कहीं पसंद आई साड़ी। तो मैंने 2 साड़ियाँ एक्चुअली सेलेक्ट करके रखी। उसके बाद भी मैं पहन के देख रही थी कि देख लेती हूँ ये साड़ी अच्छी लग रही है कि वो साड़ी। फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैं साड़ियाँ अभी भी ड्रैप करके देख रही थी कि ये वाली तो नहीं कहीं अच्छी लगेगी, कहीं वो वाली तो नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए मैंने कईयों साड़ियाँ उसके बाद भी ड्रैप करके देखी। और जो साड़ियाँ मैंने पसंद की है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अब जब मैं वो पहनूंगी, तो जब मैं वो पहनूंगी तब आप लोग देखिएगा कि वो साड़ी कैसी थी जो मैंने उस दिन ली। तो इसके बाद भी मैंने एक और साड़ी, मुझे ब्लू कलर की पसंद आई, तो मैंने सोचा चलिए पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। क्योंकि मैं सर पे पल्ला रखती हूँ, जब भी साड़ी पहनती हूँ तो घर पे या कोई भी वैसा ओकेज़न रहता है तो मैं पल्लू ज़रूर रखती हूँ। इसलिए मैं पल्लू रख के ज़रूर देखती हूँ साड़ी की कि पल्लू रखने में अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है। जब भी मैं साड़ी लेती हूँ तो ये चीज़ ज़रूर देखती हूँ कि मैं घर जाऊँ पल्ला करूँगी तो अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि लेडीज़ अगर साड़ी पहने और पल्लू करें तो बहुत अच्छा लगता है, वो लुक ही एक अलग तरीके का लगता है। इससे साड़ी पल्लू के बिना अच्छी नहीं लगती है। एक ये वाइट कलर की साड़ी भी बहुत अच्छी थी, भैया ने वो भी दिखाया। ये भी समथिंग 7-8 की थी, बहुत बढ़िया साड़ी थी। क्योंकि मैं वाइट साड़ी प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया, मैंने मना कर।
ये अर्पित भैया के पापा हैं। ये हम लोग को बहुत मानते हैं, एकदम बेटा बहू की तरह मानते हैं। इन्होंने आज हम लोगों को श्री गीता भगवत दी हम लोगों को, और हम लोग आ गए हैं अब इनका सूट देखने के लिए। और कोट पसंद किया जा रहा है कि इनको कौन सा कोट पसंद आता है। एक्चुअली कुछ वैरायटी इनको मन में सेट थी कि मुझे वही लेना है, तो ये वही सेलेक्ट कर रहे थे कि कलर वगैरह भी कुछ देख रहे थे। अगर हम लोग को यहाँ नहीं पसंद आएगा तो हम लोग कहीं और भी जाकर देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसा, यहाँ इनके पास 2-3 वैरायटी में कलर थे, तो ये अपना दिखा रहे हैं भैया। एक कलर ये भी इन्होंने देखा था, पहन कर देख रहे थे कि कैसा लग रहा है। ओके लग रहा था, लेकिन इसका कलर कम अच्छा लग रहा था। इनकी जो है ना कुछ फिक्स दुकानें, ये हमेशा शॉपिंग उन्हीं दुकानों से करते हैं। हम लोगों को शॉप में समझ में नहीं आ रहा था, कोई सूट पसंद नहीं आया, तो हम लोग दूसरी शॉप में आ गए हैं। इन्होंने यहाँ पर सूट देखना स्टार्ट ही किया था कि दुकान वाले जो भैया थे उनको इनका टेस्ट समझ में आ गया। उन्होंने इनके अकॉर्डिंग ही दिखाना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने बता दिया उनको भैया को कि हमें कौन कौन से कलर चाहिए और किस किस पैटर्न में चाहिए। तो भैया निकालने गए थे, और ये इनका एक पहला उन्होंने दिखाया था कि देखिए भैया इसी तरीके से आपको चाहिए। उन्होंने पहन के देखा, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी हम लोगों को समझ में आ रहा था, क्योंकि यहाँ देखने में समझ में आ रहा है कि अच्छे सूट होंगे इनके यहाँ। इस शॉप में इनके टेस्ट के हिसाब से भैया दिखा रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी सूट पहन के देखे। इन्होंने कहा दिशा यहाँ तो मुझे पक्का सूट पसंद आने वाले हैं, और लगता है मुझे एक नहीं 2-3 सूट पसंद आ जाएंगे, क्योंकि भैया बहुत अच्छे सूट दिखा रहे थे। वाकई बहुत अच्छे थे उनके यहाँ। कई सूट इन्होंने ट्राई भी किए, पहन के देखा भी मतलब, और जितने भी सूट दिखा रहे थे वो बढ़िया ही थे। वैरायटी भी बहुत थी इनके यहाँ, हर पैटर्न में थी, तो इनके यहाँ तो पसंद आना ही था। एक सूट इन्होंने ये भी पहन के देखा, ये भी इसका कलर थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, लेकिन अच्छा था, ये भी सूट अच्छा था। और भी कई इन्होंने पहने। इन्होंने इतने सूट ट्राई किए, इतने कम से कम हमें तो लग रहा 50 सूट पहन डाले होंगे, तब जाके इन्होंने कई सूट्स अपने पसंद का सिलेक्ट किया। एक इन्होंने ब्लैक कलर का भी ट्राई किया। ब्लैक कलर में उन्होंने 2-3 ट्राई किए थे, लेकिन सबके पैटर्न अलग अलग थे। मुझे ये पैटर्न थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन चूँकि ब्लैक इनके पास इनकी वार्डरोब में कम से कम 10 सूट होंगे, इसलिए इन्होंने ब्लैक को प्रेफर नहीं किया। इन्होंने कहा मैं कोई और कलर लूँगा। एक इन्होंने ये सूट बहुत अच्छा इनको ओवरकोट लग रहा था। ये बिल्कुल टाइगर 3 में शायद इमरान हाशमी ने पहना है। उन्होंने कहा ये सूट दिशा तो बहुत ही अच्छा लगा है, तो मैं लूँगा ही लूँगा। ये सूट उनको बहुत पसंद आया। इन्होंने कहा इसको साइड रखते हैं, और पहले इनको कई सूट पसंद आ चुके थे, उन्होंने 2 अपना साइड कर लिए थे, कहने ये 2 तो पक्का ही लेने वाला हूँ। तो 2 सूट तो इनके फिक्स हो गए थे। अंकल इनको सूट दिखाते ही जा रहे थे। ये भी सूट इनको बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि कह रहे थे ये सूट तो इमरान हाशमी का है, तो ये तो लेना ही लेना है। अंकल ने और भी सूट इनको दिखाए, बोला ट्राई करने के लिए। कलर भी बहुत से थे, वैरायटी बहुत थी इनके यहाँ। आप कितने भी कोट दिखा रहे थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था जो पसंद ना आए, मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है इनके यहाँ। अब क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, तो हम लोगों को और भी शॉपिंग करनी है। देर बहुत हो रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड ही मार्केट आए थे, बच्चों को घर पर छोड़ आई थी, इसलिए फटाफट लिए इनके लिए सूट पैक कराया, और उसके बाद हमको निकलना है घर भी। फिर अंकल इनको एक और सूट ट्राई कराने लगे कि चलते चलते इसको भी ट्राई कर लीजिए, जबकि हम लोग के सूट फाइनल हो चुके थे। इन्होंने 2-3 सूट लिए, उनका फाइनल हो गया था। फिर भी अंकल ने कहा चलो एक चलते चलते ये भी ट्राई कर लो, ये भी काफ़ी अच्छी पैटर्न का है। इन्होंने उसको भी ट्राई किया, बट ये इनको कम अच्छा लग रहा था। उनका उससे अच्छा नहीं है, इसको मैं नहीं लूँगा। लेकिन अंकल फिर भी अपना इनको ट्राई करवा ही रहे थे। हम लोग के 2 सूट तो फाइनल हो चुके थे, इनको जो परचेज़ करने थे। अंकल फिर भी सोचे थे कि एक आध सूट और ले लें, इसलिए वो ट्राई करवा ही रहे थे। हम लोगों को और भी शॉपिंग करनी थी। मम्मी आई थी स्थापना में, तो उन्होंने कहा था मेरे लिए स्वेटर और वुलन सूट लेना है। तो आज हम लोग मार्केट आए हैं, तो इसलिए उनको लेते हुए ही जाएंगे। और विनायक के लिए भी थोड़ी शॉपिंग करनी है, वो भी ले लेंगे। उस समय ठंड बहुत थी, तो मम्मी को लेकर मार्केट नहीं आ पाए थे, तो आज उनके लिए लेकर ही जाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप लोगों का मुझे बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मेरे चैनल को आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले व्लॉग आप लोग सब देख सकें। तो चलते हैं घर की तरफ। आप लोग को फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।